सोचें कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। ये एक फितरी जज्बा है, लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो जिंदगी मुश्किल बना देता है। इसे काबू करने का पहला कदम ये समझना है, इत्मीनान अपना सुकून खो दूं, क्या गुस्सा करना इस मसले का हल है? देखें, जिंदगी कितनी कीमती है। आप अगर अपनी पिछली जिंदगी पे गौर करें, इस कीमती वक्त अगर हम अपने डेथ बेड पे लेटे होंगे तो हमें कितना अफसोस होगा। देखें, सभी को इस दुनिया से जाना है। कोई अचानक जाता है, कोई तवील मुद्दत बीमार रह के जाता है, या कोई जो है वो किसी। हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शीरीन। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, लामहदूद पता नहीं कितने ही सालों का मेरा तजुर्बा है। और इसके अलावा मैं पिछले 8-9 सालों से जो है वो रिसर्च कर रही हूँ, और दुनिया के टॉप रेटेड हर तरह के डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियंस और जितने भी ये हैं फिजियोथेरापिस्ट और साइकोथेरापिस्ट, इन सब की जो है मैंने लातादाद बुक्स पढ़ी हैं, इनके रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स पढ़े हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि डिफीट डिजीज़ के सिलसिले में जो मेरी कोशिश है कि आप सबको मैं बीमारियों से जितना चाहूँ आगाही दे सकूँ, जिनसे ताकि आप उनको कंट्रोल कर सकें, उनमें मुब्तला हैं तो उनसे बच सकें, और अपनी ज़िंदगी में कई बहुत हसीन और ख़ूबसूरत बना सकें ज़िंदगी को, उसमें कई बेशुमार सेहतमंद सालों का इजाफा कर सकें। मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, ताकि मालूमात का ये सफ़र आगे से आगे बढ़ता रहे। आज मैं आपको हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है अक्सर लोगों के साथ पेश आने वाली चीज़ है, क्योंकि माहौल में इतना फ्रस्ट्रेशन है और कुछ तबीयत में भी होता है लोगों के, वो है गुस्सा। देखें, गुस्से को हराम क्यों कहा गया है हमारे मज़हब में भी, और मतलब हर दुनिया के मज़हब की बुनियादी तालीमात एक ही है। क्योंकि वो आप गुस्सा जिस पे आप कर रही हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, या कर रहे हैं आपका बिगड़ रहा है, सही है। आप गुस्सा एक आग है जो आपको अंदर से जला रहा है। तो आप अपने आप को समझेंगे आपको गुस्सा क्यों आता है। अच्छी तरह से बैठ के आप जब सुकून में हों, अपने आप अंदर झांकें और सोचें कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। ये एक फितरी जज्बा है, लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो जिंदगी मुश्किल बना देता है। इसे काबू करने का पहला कदम ये समझना है कि दरअसल हमारी सोच ही हमें गुस्सा दिलाती है, कोई वाकया नहीं। आपके घर में कोई वाकया हो रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, कोई बच्चे ने बदतमीजी कर दी, कोई आपके काम करने वाले ने, सर्वेंट ने आपको जो है गुस्सा दिला दिया, कोई आपकी बात नहीं मानी या गलती कर दी, तो जाने दें, माफ़ कर दें। देखें, हमारे जो है अल्लाह ताला जो है गॉड है, वो हमें माफ़ करेगा। हमें उससे यही उम्मीद है ना कि हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, कुछ जितनी भी हुई हैं, किससे नहीं, वो हमें माफ़ करेगा। तो अल्लाह ताला को भी माफ़ी बहुत पसंद है। गॉड जो है वांट टू फॉरगिव, लाइक। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सोचें कि माफ़ कर दें, बस माफ़ी का जज्बा अपना लें, सबसे अहम तो यही है। और उसके अलावा फौरी तौर पे क्या करें, तो जहाँ भी हैं आप वहाँ ज़रा ठहर जाएं और चुप हो जाएं। जैसे ही गुस्सा महसूस हो, चुप हो जाएं, बस खामोश। अपने आप को जो है आप अपने आप से अहद करें कि मुझे जैसे ही गुस्सा महसूस होना शुरू करेगा, मैंने चुप होना। 5 से 10 सेकंड के लिए आप गहरी गहरी सांसें लेंगे। गुस्से की आग को बुझाने का पहला और ज़बरदस्त कदम है। फिर अपने आप से सवाल करें, अपने जहन में पूछें उसी वक्त जब आपको गुस्सा आ रहा है, ये ताकि आपका दिमाग उन बातों में लग जाए अपने आप से, तो वो जो आपको सिचुएशन या बात किसी के गुस्सा दिला रही है, उससे आपका माइंड हट जाए। तो अब ये सोचें कि क्या ये बात वाकई इतनी अहम है कि मैं अपना इत्मीनान, अपना सुकून खो दूं, क्या गुस्सा करना इस मसले का हल है? देखें, ज़िंदगी कितनी कीमती है। आप अगर अपनी पिछली ज़िंदगी पे गौर करें, इस कीमती वक्त अगर हम अपने डेथ बेड पे लेटे होंगे तो हमें कितना अफसोस होगा। देखें, सभी को इस दुनिया से जाना है। कोई अचानक जाता है, कोई तवील मुद्दत बीमार रह के जाता है, या कोई जो है वो किसी बीमारी का शिकार होकर, और फिर उसको पता होता है कि ऐसी इलनेस है कि मैं इससे जो है मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिनों की नहीं है। पिछली ज़िंदगी पे आप सोचें, नज़र डालें कि आपने कितने लम्हे फजूल में गुस्सा करके गंवा दिए, और उस गुस्से ने सिर्फ आपकी जो है दिमागी और जिस्मानी सेहत को मुतासिर किया, किसी का कुछ नहीं। तो क्या गुस्सा करना इस मसले का हल है? जो भी मसला उसके बारे में सोचें। फिर जिस जगह है, उस जगह जहाँ आपको गुस्सा आ रहा है, जहाँ कोई भी ऐसी सिचुएशन है, आपकी गाड़ी किसी से लग गई है, वो आप पे गुस्सा कर रहा है, या आपके वही जैसे मैंने बताया कि हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, उनकी किसी बात से आपको गुस्सा, आप वहाँ से हट जाएं, उस कमरे से चले जाएं, उस जगह से चले जाएं, थोड़ी देर के लिए चले जाएं। ये आपके जज्बात को सुकून करने में मदद देगा। बैठ जाएं और बैठ के ठंडा पानी पिएं आहिस्ता आहिस्ता। ये आपके जो है जिस्म के दर्जा हरारत और जज्बात दोनों को ठंडा करने का काम करेगा। फिर अपने हाथों की मुट्ठियों को जो है उंगलियों को खोलें और बंद करें। हम क्योंकि गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेते हैं, तो आप जब खोलेंगी तो उससे आपको खोलेंगे तो सुकून मिलेगा। इसके अलावा इसका जो लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशन है वो यही है कि बातचीत को आदत बनाएं। अपने जज्बात दबाते भी मत रहें। जो बात बुरी लगी आप अपने लहजे को प्यार वाला कर देना, सुकून से कह दें।
वर्जिश को अपनी आदत बनाएं, वॉक करें, क्योंकि वर्जिश है या वॉक है ना, वो आपके जो है एंडोर्फिन हार्मोन्स को रिलीज करती है, खुशी वाले हार्मोन्स को रिलीज करती है, तो इस वजह से भी गुस्सा कम आता है। नींद भरपूर लीजिए, थके हुए जिस्म और दिमाग पर गुस्सा जल्द हावी हो जाता है। भरपूर नींद आपके जज्बात को स्टेबल रखती है। और इसके अलावा मदद मांगने से मत घबराएं, ये मत सोचें यार आप लोगों के जहन में ये क्यों है कि साइकोलॉजिस्ट है या कोई थेरापिस्ट है या कोई काउंसलर है तो हम कोई पागल नहीं है कि उसके पास जाएं। भाई वो सोचों का आपके इलाज करते हैं, सोचों को आप कैसे अच्छी जो है नेगेटिव सोचों को पॉजिटिव में बदलें, कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें, उस वक्त की सोचों को किस तरह से चेंज करें, वो आपको इस सब में रहनुमाई करेंगे। तो आप प्लीज़, अगर बहुत शदीद गुस्सा आता है तो उसके लिए ज़रूर किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को, किसी अच्छे काउंसलर को रुजू करें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर करेंगे। चलें, मिलते हैं अगले वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए बाय।